वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरमवतीपुर में घोषणा की है कि महागठबंधन सरकार बनते ही सूबे में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। तो बीजेपी सहित जेडीयू ने डोमिसाइल नीति का समर्थन किया है। वहीं बिहार स्टूडेंट यूनियन ने 5 जून को महाआंदोलन की घोषणा की है। बता दें कि इस नीति का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को नौकरियां और सुविधाओं में प्राथमिकता देना है। रिपोर्ट। साइन नीति लाएंगे ताकि बिहार के लोगों को पूरा 100% बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले बिहार में। इस हुंकार के साथ ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर की चुनावी जनसभा में एक नया गुगली फेंका, जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर की चुनावी सभा में 2 टूक कहा कि 25 की चुनावी जंग में जनता का आशीर्वाद मिला तो बिहार में डोमिसाइल नीति को प्राथमिकता के तौर पर लागू करेंगे, ताकि सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की 100% नौकरी सुनिश्चित हो सके। एक बार फिर सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है। डोमिसाइल नीति लाएंगे ताकि बिहार के लोगों को पूरा 100% बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले बिहार में। बाहरी आकर के हमारे बिहार में नौकरी, सरकारी नौकरी ना ले पाए, बिहार के लोगों को पलायन ना करना पड़े, इसलिए हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। जैसे ही तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में महागठबंधन सरकार बनने पर डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की, फौरन आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, तेजस्वी जी ने जो कह दिया समझो वो पूरा हो गया। तेजस्वी जी की हर बात, हर संकल्प की यही विश्वसनीयता उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। निजी क्षेत्र में आरक्षण, बिहार से युवाओं का पलायन सहित हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले तेजस्वी बिहार के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा समस्तीपुर की रैली में बेरोजगार युवाओं से एक और वादा किया, या यूं कहें कि घोषणा की। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बीपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं के फीस माफ कर देंगे। जब आप लोग फॉर्म भरिएगा बीपीएससी का, जब बहाली निकलेगा, चाहे सिपाही का, दरोगा जी का, तो फॉर्म फीस माफ कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र आने और जाने का भाड़ा भी सरकार देगी। हमारे नौजवान भाई बहनों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी के डोमिसाइल नीति का विरोध किया और कहा कि तेजस्वी की बातें सिर्फ हवाई और गुमराह करने वाली होती है। तेजस्वी यादव जी क्या समझेंगे कि डोमिसाइल नीति क्या होती है और उसका बिहार के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी यादव की बातें सिर्फ हवाई और गुमराह करने वाली होती है। जब सरकार बननी ही नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी वादा कर सकते हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी को यह तो जानना समझना चाहिए कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। जब बिहार डोमिसाइल नीति लागू करेगा तो क्या दूसरे राज्य नहीं करेंगे? फिर बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी ले पाएंगे क्या? रही बात जेडीयू की, तो उन्होंने तेजस्वी की दुखती रग पर हाथ रखा और कहा कि सबसे पहले वो ये बताएं कि हरियाणा के व्यापारी प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा क्यों भेजा। क्या बिहार में आरजेडी के पास अनुभवी कार्यकर्ताओं और नेताओं की किल्लत है? जब आपके पिताजी और माताजी को बिहार की जनता ने मौका दिया तो नौकरी तो यहाँ निकलती नहीं थी। जो लोग नौकरी भी करते थे उन्हें सैलरी नहीं मिलता था। और जब पिताजी रेल मंत्री बने तब आप और आपके पिताजी नौकरी देकर जमीन लिखवा रहे थे। तो आप इसीलिए परेशान हैं। राज्यसभा भेजते हैं हरियाणा से, क्या बिहार में कोई भी आपको ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो आपको हरियाणा से भेजना पड़ा? दरअसल 2022 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो सीएम नीतीश कुमार और तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करने की योजना बनाई। योजना के तहत इंडी गठबंधन ने आकार लिया। तभी नीतीश कुमार ने देश भर में अपनी स्वीकार्यता बनाने के खातिर बिहार में शिक्षक बहाली के दौरान डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया और सभी के लिए द्वार खोल दिया। तब छात्र संगठनों सहित शिक्षक अभ्यर्थियों ने काफी विरोध किया था। हैरत की बात यह है कि तब तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम थे। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दलील दी थी
बिहार में गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता है, इसीलिए बिहार वासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वक्त बदला और अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। लिहाजा तेजस्वी ने भी यू टर्न ले लिया और बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने पर दांव चल दिया। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धूमधाम से बारात आई